So ladies and gentlemen, without any further delay, अली रजा जेन जी कराची वाला बुलाने जा रहा है आज के हमारे गेस्ट को, जो कि हैं पाकिस्तान की अवाम हो चुकी है गरीब, और हमारा है अल्लाह मालिक। आज के हमारे गेस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक जी कैसे हैं आप? A1 बेहतरीन। तुम मैं जेनजीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये होता क्या है जेनजी यार, हमें ये बताओ। जेनजी का मतलब जैसे ABCD में लाइक यू नो इन ABCD लाइक टिल Z के बाद और कुछ नहीं, लाइक दिस जेनजी के बाद और कुछ नहीं। अच्छा, साढ़े साहब में तो Z के बाद जुतियां शुरू हो जाती। सॉरी, क्या हो जाती है शुरू? जुतियां भी तो शुरू हो जाती हैं। I heard it wrong. नहीं मतलब जिंदगी ठीक है, Z के बाद तो मसाइल भी तो आते हैं ना, मतलब उसमें हम पंजाबी एक्सप्रेशन में मैं कह रहा हूँ फिर जूतियाँ शुरू हो जाती हैं। ओह पंजाबी, यू आर फ्रॉम लाहौर, आप लाहौर से हैं और आप लाहौरियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। आज कराची और लाहौर का आमना सामना हो चुका है, हो जाए। आपकी शर्ट बहुत प्यारी है, आपने मैंगो फ्लेवर शर्ट कहाँ से खरीदी? लाहौर से खरीदी है। ये आपने लाहौर से खरीदी है या लाहौर से खरीदी? लाहौर तो खरीदी है। ये अब आएगा मजा व्यूअर्स, जेनजी। तो ताहिर मलिक जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन। आई हर्ड योर पॉडकास्ट, मैंने आपकी एक पॉडकास्ट सुनी जिसके अंदर आप ये बोल रहे थे कि यार सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ताकतवर लोगों के टाउट बन चुके हैं, यानी कि अमीर लोगों के दज्जाल बन चुके हैं, राइट? मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहा। नहीं भी करो यार। आपने मतलब इन सिंपल वे अगर हम बोलें तो जितने जर्नलिस्ट हैं वो ताकतवर लोगों के, अमीर लोगों के दलाल बन चुके हैं, राइट? तो आपने ये बात बोली, और दूसरी तरफ आप जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं। तो जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जर्नलिज्म, तो मतलब क्या आप उनको ये समझाते हैं कि यार बेटा ये आप टाउट बन जाओगे, या बस आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं? देखो ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे दो रोल है ना, आई एम 2 in 1। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर हम आइडियाज़ की बात करते हैं। तो आइडिया में जर्नलिस्ट जो है ना, जर्नलिस्ट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जर्नलिस्ट जो है, जो अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, अगर आप पावर हंगरी हैं या पावर सीकर हैं, देन यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट होता है, और माइंड यू वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नलिस्ट आर जर्नलिज्म इज़ ए वॉइस ऑफ नो वॉइस, यू रिप्रेजेंट द वीकर। तो जब आप पैसे वाले के साथ चमचा उसका बन जाते हो या दलाल बन जाते हो, जो बने हुए हैं, बेशुमार बने हुए हैं, तो इसका मतलब है यू आर नॉट द वॉइस ऑफ द वीकर, यू आर नॉट द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। तुम एक ताकतवर की आवाज़ हो। तो मेरा ख्याल वो जर्नलिज्म नहीं है, कुछ और ही चीज़ है फिर। ओके, मतलब मच सैटिस्फैक्टरी आंसर। आई लव्ड इट, मजा आ गया। आई एम अप्रूव्ड बाय जेनजी। यस, वेरी गुड। एंड आपने अभी बात की, आप लाहौर से हैं, तो माशाल्लाह लाहौर के लोग बहुत बहादुर होते हैं, राइट? आप हैं आधा डरपोक भी हूँ मैं। आधा आप डरपोक हैं। तो आपने अभी बोला कि कुछ जर्नलिस्ट हैं जो दलाली कर रहे हैं, तो आप उनके नाम लेना चाहेंगे? दलाली इन ए सेंस एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लेक्स ये जवाब है। दलाली इस तरह भी है ना कि आप जॉब करते हो, आप एक इंस्टीट्यूशन के अंडर हो। मेरा ख्याल पर्सनलाइज हो के ये, अगर ये भी जेनजी का एक टेस्ट है कि आइडियाज़ की बजाय पर्सनलाइज चीज़ों को करना। मैं अभी किसी का नाम ले दूं बड़े जर्नलिस्ट का, तो तुम अपनी थोड़ी सी लाइक्स के लिए, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के लिए, दैट्स वेयर आई थिंक जेनजीज आज बेचारों को बड़ी साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। जो ह्यूमन मीडिया है जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम उसका इस्तेमाल यूँ करना चाह रहे हो कि मेरे जैसे बंदे से किसी का नाम ले लो और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लो, तो दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ नॉट कराची लाहौर शो, दिस इज़ नॉट जेनजी। ये तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर हो। आप ये बात मानते हैं कि लाहौर के अंदर बहुत काम हो रहा है, लेकिन कराची में भी जो लोग रहते हैं वो लोग इंसान ही हैं, राइट? यार वो बिल्कुल इंसान है। मेरी जो बर्थ हुई है मीडिया में, मैं जियो से जो मेरा स्टार्ट हुआ है, मैं कराची रहा हूँ। कराची में मैं आई वाज दी हेड, एक शोबे का इंचार्ज था। मैं जियो का एक किस्म का कंट्रीब्यूटर हूँ, मेरी उसकी आगाज़ में शामिल है। तो कराची को मैंने बड़ा एंजॉय किया, और जो मिसपरसेप्शन है वो तुम्हारे लिए भी अच्छी बात होगी। जो एज ए पंजाबी मेरी परसेप्शन थी जी कि दूध दही बड़ा अच्छा होता है लाहौर में। हमारी जो परसेप्शन थी ना कराची के बारे में, वो ये थी कि लाहौर के खाने बड़े अच्छे हैं, कराची में खाना अच्छा नहीं मिलता, कराची में दूध दही नहीं होता, और कराची के लोग बड़े छोटे कद के होते हैं। वो जो एक जनरल पंजाबी परसेप्शन बनी, ये भी कहते हैं कि वो मावा खा ऐसे करके भाई कहाँ जा रहा है तू, एक और मोबाइल निकाल कर, लाइक दिस इज हाउ दे टॉक, राइट? या दे टॉक। एंड एक और मुझे जाके ना ज़्यादा अपने पंजाबी होने का एहसास कराची में हुआ। कराची वालों ने मुझे बताया कि यूर पंजाबी, यूर पंजाबी, ओह माय गॉड, यूर डिफरेंट। मतलब कैसे? और मुझे अभी आपने एक बात बोली कि आपने कराची को एंजॉय किया,
तो the people who are looking at us right now, watching us, okay, देखा क्वेश्चन कि किसी भी शहर को कैसे एंजॉय करते हैं, like how, फील कैसे करते हैं उसको? देखो, अगर आप इस एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी में चले जाओ ना, जो पंजाबियों में काफ़ी है, ये मैं इसको सिकनेस समझता हूँ। अगर मैं ये सोचूं, वैसे था जब मैं पंजाब में जब पैदा हुआ ना, तो हमारे अंदर था कि हम बड़े सुपीरियर हैं, हम इंडियन से बड़े हैं, हमारी हाइट ज़्यादा है, हम चौड़े लोग हैं, हम लड़ने वाले हैं, बिग पीपल। और जो मेरी जनरेशन जो है ना, मेरी 60s की बर्थ है, जो मैं अभी जब टीनेजर था ना, तो उसमें इमरान खान था, सरफराज नवाज था, दे बोथ फ्रॉम लाहौर। फिर बाद में वसीम अकरम आया, वो लाहौर से था। तो एक जो पंजाबी कैरेक्टर था, वो फास्ट बॉलर का था, वो अग्रेसिव का था, अग्रेशन का था। तो इंडिया में डोमिनेशन होती थी। इसी तरह अगर कराची की बात करो, तो कराची से फास्ट बॉलर नहीं आते थे, बैट्समैन आते थे। तो पंजाबियों को ना थोड़ा सा माचो का ज़्यादा एहसास था। मेरा हाल कराची वाले अंदर से उनको गुस्सा भी है पंजाबियों में, कहते हैं ये बड़े फौज में जाते हैं और फन्ने आपने समझते हैं। मुझे ये फील हुआ है वैसे। भाई तो आप थोड़े इमरान खान और संजय दत्त का मिक्सचर लगता है। अच्छी गल है यार, अगर मैं लगता हूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपका नाम है ताहिर मलिक, राइट? तो हम लोग जेन ज़ी हैं, तो फातिमा ताहिर को आप जानते हैं? नहीं, मैं जेन ज़ी तक नहीं पहुंचा अभी, मेरी दुनिया कुछ और है। ओके, कुछ और है क्या? क्या मतलब है? ऊपर देख के आपने बोला? नहीं, मेरा मतलब कि मैं आई एम नॉट इनटू सोशल मीडिया। मैं इस तरह वो जो तुम लोगों के जितने भी सिंबल्स हैं ना, वो मेरे हिसाब से बड़े आर्टिफिशियल हैं, बड़े जेली हैं। तो मैं आई कैन नॉट एसोसिएट माई सेल्फ विद जेन ज़ी। जो तुम्हारा जो टेस्ट है, जो तुम्हारा इंस्टाग्राम है, जो तुम्हारी लाइकनेस है, जो फूड है, जो हैबिट्स हैं, तुम्हारा जो इश्क है, तुम्हारी जो मोहब्बतें हैं, जो तुम्हारी शायरी है, वो मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ा डिफिकल्ट है उसको डाइजेस्ट करना। लेट्स ट्राई वन थिंग। जेन ज़ी आज हम आप कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा जेन ज़ी रंग में ढालें। प्लीज आपको बस ऐसे करना है। इस साइन का मतलब है योलो। अच्छा, इसका क्या मतलब है? यू ओनली लिव वंस। आई नो दैट। जिंदगी एक ही बार मिलती है। आई नो दैट। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो पहले पता ना, मैं तुमसे पहले दुनिया में आऊँ, तो मुझे आई नो बिफोर यू नो। मैं तो जेन ज़ी हूँ। हाँ, तो जेन ज़ी को यू थिंक तुम्हें अभी पता लगा? हमें नहीं पता था इस चीज़ का। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़माना जो है ना, अभी हमारा चल रहा है, हमारे यहाँ तो अभी लोग टिकटॉक पे लाइव आ रहे हैं, बिगो पे लाइव आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी गलत फहमी है। तुमने मेरे से सवाल की, मेरे भी हक बनता है सवाल को। क्या तुम वाकई समझते हो कि तुम्हें जो इंटरनेट ने बता दिया है, जो तुम्हें फेसबुक ने, सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने, इंस्टाग्राम ने बता दिया, हमें कुछ पता नहीं था? ये दैट्स रियली योर इम्प्रेशन? आई डू फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कि जो इंस्टाग्राम पे खबर आती है, और मतलब पहले होता था कि हमारे अगर बड़े जो बताते हैं हमारे एल्डर, यू नो, कि अगर कोई फौत हो जाता था किसी की फैमिली में, तो वो एक आदमी भेजते थे उस जगह पे कि यार वो आदमी फौत हो गया, तो वो 1-2 दिन बाद जाके पता चलता था। तो अब ऐसा हो गया कि अब जो खबर होती है वो फौरन से पहुंच जाती है, बिकॉज सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फोन, एवरीथिंग। तो ठीक है, खबर हमें 2 दिन बाद मिलती थी, मगर मुझे लगता है बड़ा ऑब्वियस है। और ये मैं जो तुम्हें बात करने लगा, लोरी बन के नहीं बात कर रहा। ये यूनिवर्सल एक सच्चाई है। दुनिया भर का जो एक्सपर्ट है ना, वो कह रहा है कि जो यूथ है ना, दे आर विक्टिम ऑफ दिस सोशल मीडिया। उन पे साइकोलॉजिकली प्रेशर ज़्यादा है। वो लाइफ को जो रियलिटी में देखने के बजाय सोशल मीडिया से देखते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गर्लफ्रेंड है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांस है, वो सारे का सारा ना सेकंड हैंड है, और जो सारा सोशल मीडिया से आ रहा है, जिसको तुम जेन ज़ी कह रहे हो। पहले के रोमांस में और अब के रोमांस में क्या फर्क है? मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स छोटी सी गेम खेलते हैं। श्योर। वी आर लिविंग इन 90s, हम 1900 में हैं, राइट? और मैं खातून हूँ और आपका मेरे पे दिल आ गया है। अब आपने आके मुझे अप्रोच करना है, तो देखते हैं आप उस जमाने के हिसाब से अभी कैसे करेंगे, राइट? ओके, लेट्स गो। भाई, एक तो तुम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हो। हमारी जो थी ना, हमारी जो इश्क मोहब्बत की कहानी थी ना, उसमें बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज मतलब अगर कोई बेचारा झुका हो, कुब्बा हो, तो राइट? नहीं, कुब्बे की बात नहीं है। नहीं, ये तुम्हारा जो जिंजी स्टाइल है ना, वो हमारा नहीं था। हम थोड़ा सा ना स्लो गोइंग थे। स्लो कैसे? ऐसे करके बात। तुम मेंटली स्लो, थके हुए हो, डिप्रेशन के मरीज हो। जी, तुम समझ रहे हो कि लड़की को तुमने देखा है, तुम लोगों ने समझ लिया कि हम फौरन चैट में बात कर सकते हैं, तो हमारी जनरेशन को औरत से बात करनी नहीं आती। सर, ये लड़की है, चिक्स होता है। हमारे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं चिक्स। यार, जो मर्जी को, एक मैन है, एक वोमन है, एक मर्द है, एक औरत है, कहानी होती है। सर, आजकल बीच वाला भी कुछ आ गया है। वो पहले भी था ना। ये दिस इज माई आर्गूमेंट। सबसे बड़ा जो नई जनरेशन को ये गलत फहमी होती है ना, कि हम बड़े कोई अजीबो गरीब चीज़ है। नथिंग न्यू डार्लिंग, नथिंग न्यू।
ये दरमियान वाला भी पहले था, ये चिक भी पहले था, ये लड़की भी पहले थी, कुड़ी भी पहले थी, मुंडा भी पहले था, आशिक भी पहले था, हीरो भी पहले था, 2 नंबर भी पहले थे, जिंजी भी पहले था। असी भी पुत्र 18 साल दे सा, असी भी तेरे नाले कपड़े पाए ने, असी भी बाल शल बनाए ने, एडी को गल नहीं। लाइक सास भी कभी बहू थी। हाँ सारी सेम